नल सेफ्टी। जब भी हम नल की बात करते हैं तो नल से मुराद एक ऐसी वैल्यू जो किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं। हुर्फ़ आम में से हम इस तरह कहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू असाइन हमने की नहीं, मतलब वो एम्प्टी वैल्यू है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना वो स्ट्रिंग है, ना वो नंबर है, ना वो कुछ है, वो एम्प्टी है। इस पे आगे कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आप किसी टाइप की बात करते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी टाइप्स हैं, वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं डार्ट में, उस क्लास से निकली हुई शाखें हैं। हम जब क्लासेस डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ऑब्जेक्ट्स है, और वो ऑब्जेक्ट के चाइल्ड है जिसमें स्ट्रिंग आ गया, इंट आ गया, लिस्ट आ गया, ये तमाम। जब आप नल की बात करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का चाइल्ड नहीं है, वो एक ब्लैंक खाली चीज़ है जिसके साथ हमें कोई फंक्शनैलिटी या कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को बताने के लिए कि जब हमारे पास कोई वैल्यू आ रही हो और हम चाहते हैं कि वो वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप किसी की सैलरी की बात करते हैं तो हो सकता है कि उसकी सैलरी के साथ उसे बोनस मिलना था, या हो सकता है ना मिलना था। तो जब मिलना था तो उसकी वैल्यू आप बोनस की हमेशा उसको पास करेंगे कि भाई ये बोनस भी है, इसकी सैलरी के साथ आप कैलकुलेट करके आपकी एप्लीकेशन उसको उसकी इनवॉइस जनरेट कर देगी। बट अगर नहीं मिलना था तो आप या तो ये लिखें कि उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो आप उसको एज अ इंटीजर कन्वर्ट करके ज़ीरो वैल्यू पास कराएं, या सिंपली बहुत आसानी से आप उसे नल पास कर दें कि इसमें कोई वैल्यू नहीं। तो उसके बाद आपके प्रोग्राम में जब वो नल मिलता है एप्लीकेशन को, आपके कोड को, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर उस जगह जहाँ पे नल आ सकता है उसे हैंडल करें इफ़ की कंडीशन से, चेक से, कि अगर नल आ जाए तो ये काम करना है। अगर आप कहते हैं कि अगर नल आ गया तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, तो आप वहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर नल आ जाए तो आप खुद ही एरर शो करा के एग्जिट कर जाएं, अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद ना चलाएं, ताकि आगे चलने वाली एप्लीकेशन पे कोई गड़बड़ ना हो, कोई डेटा ख़राब ना हो। तो उस सूरत में आप नल यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू आनी है, बट आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से है कि या तो आपने फ़र्ज़ कीजिए किसी एपीआई या किसी डेटाबेस से डेटा उठा के लाना है। जब आपने एप्लीकेशन लिखी तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा आएगा, बट हो सकता है डेटाबेस में डेटा ना हो, वहाँ पे नल हो, खाली हो, या हो सकता है कि आपने किसी वेदर की एपीआई से वेदर का डेटा मंगाना है, या न्यूज़ एपीआई बाहर की किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना है और उनसे न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ मंगवानी है। आपने मंगवाने की कोशिश की और वहाँ पे किसी वजह से डेटा आप तक वो लौटा ना सके, एपीआई एरर शो कर दिया। एपीआई ने जब एरर दिया, उससे मुराद ये हुआ कि आपके पास डेटा नहीं आया। चूंकि अब डेटा नहीं आया, दैट मीन्स कि वो नल है। अगर नल है और आपकी एप्लीकेशन उस डेटा पे प्रोसेस करके कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे यूज़र को दिखाने वाली थी, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि उसको तो डेटा मिलना था, उसने एक्सपेक्ट किया था कि डेटा आएगा और मैं इस तरह इसको स्क्रीन पे शो करूँगा, बट चूंकि नल आया तो एप्लीकेशन ख़राब हो गई। उस सूरत में आपको पहले डार्ट के वर्जन्स में खुद एहतियात करनी पड़ती थी कि आप खुद तमाम जगहों पे ये चेक करें कि नल तो नहीं, कहीं वैल्यू ऐसा तो नहीं कि नल आएगी, अगर आएगी तो मुझे ये करना होगा। बट डार्ट 2.0 जब कुछ सालों पहले उसकी अपग्रेड आई, तो वहाँ पे उन्होंने नल सेफ्टी के फीचर को इंट्रोड्यूस कराया और डार्ट का हिस्सा बनाया। इस जगह पे आप अब जब डार्ट यूज़ करते हैं तो डार्ट हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर देता है कि अगर आपके वेरिएबल में डार्ट के कंपाइलर को ये लगता है कि वैल्यू खाली आ सकती है, या आपने कहीं किसी जगह से डेटा मंगाया है या किसी फंक्शन से डेटा मंगाया है, उससे वैल्यू अगर डार्ट का
कंपाइलर ये सेंस कर ले कि वैल्यू खाली आ सकती है तो आपको उसी वक्त रेड लाइन कह लें या कंपाइल टाइम पे एरर शो कर देगा कि यहाँ पे वैल्यू जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपाइलर को ये लगता है कि इसमें वैल्यू खाली आ सकती है, तो बराए करम इसे हैंडल कर लीजिए, इस पर कंडीशंस लगा के चेक कर लीजिए पहले, ताकि आपकी एप्लीकेशन पे कोई असर ना पड़े। ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है, क्योंकि इसके बाद हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर आसान हो जाती है कि आपको वो वार्निंग पहले ही दे देता है कि आप चूक गए हैं यहाँ पे कंडीशंस के साथ चेक करने में कि अगर डेटा ना आए तो मुझे किस तरह एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू करना है। तो उस सूरत में हम डेटा को आगे कंटिन्यू करने से पहले चेक्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है जिसमें मैं वॉइड मेन के बाद इंट सैलरी इक्वल्स टू 10,000 लिखा है और उसके बाद बोनस का एक वेरिएबल बनाया है जिसपे मैंने डिक्लेयर किया है बट कोई वैल्यू असाइन नहीं की। जब मैंने वैल्यू असाइन नहीं की और मैं इसको प्लस की साइन अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाऊंगा तो मुझे कंपाइल टाइम पे ही, अगर आईडी स्ट्रांग है, जैसे अगर एंड्रॉयड स्टूडियो है, तो वो आपको इसी जगह पे रेड लाइन दिखा देगा। और अगर आपने इसको ज़बरदस्ती सेव करके चला भी लिया तो कंपाइलर आपको कंपाइल करने से पहले ही ये एरर दे देगा कि बोनस जो है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वैल्यू नॉन नलेबल है। आपने कहा है कि इसमें इंट आएगा ही आएगा, तो उसकी वजह से आप उसे वैल्यू प्रोवाइड करें या आप कंडीशन लगा के चेक कर लें कि अगर वैल्यू ना आए तो ये काम ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी एग्जांपल को मैं यहाँ लिख लूँ, इंट सैलरी इक्वल्स टू 10,000, इंट बोनस एम्प्टी, प्रिंट सैलरी प्लस बोनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन मुझे वो शो कर रहा है कि नॉन नलेबल जो है वो नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे इस कंडीशन को लगा सकता हूँ कि इफ़ बोनस इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये वाला काम हो जाए। अब भी ये कहता है कि भाई आप बोनस को नल जो आप बता रहे हैं वो, सॉरी मैंने इस लाइन को गलत लिखा है, मुझे इसको सही करना होगा। अब भी वो कह रहा है कि आपने बोनस तो यहाँ यूज़ कर लिया, उसको कंडीशन में चेक करने की कोशिश कर ली, बट मेरे हिसाब से तो इसमें नल आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे इंट लिखा है, आप बता रहे हैं कि इसमें इंट की वैल्यू आएगी, आप इसमें कोई वैल्यू तो डालें, वैल्यू तो आपने डाली नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि भाई वैल्यू तो बाहर से आएगी, मुझे नहीं मालूम। उसके लिए डार्ट हमें कहता है कि आप जिस भी ऐसी जगह पे जहां आपको नल मिल सकता है, आपको लगता है कि वैल्यू नल हो सकती है, तो चेक्स तो आपने लगाने हैं ताकि आप चेक कर सकें। पर मुझे भी बताना है कि इस वेरिएबल में नल भी आ सकता है, वैल्यू भी आ सकती है या नल भी आ सकता है। तो किसी भी इसी किस्म के वेरिएबल को हमें अगर बताना हो कि इसमें नल भी आ सकता है, तो आप उसकी टाइप के बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। क्वेश्चन मार्क इस वेरिएबल को, दो किस्म के वेरिएबल हो सकते हैं। एक तो ऐसा वेरिएबल होगा जो रिक्वायर्ड होगा, जिसका डेटा आएगा ही आएगा, मैंडेटरी जिसको कहते हैं ना, फॉर्म फिल करते हैं उसमें लिखते हैं कि भाई मैंडेटरी फील्ड्स ये है, तो जो मैंडेटरी है उसमें तो डेटा आएगा ही आएगा, सैलरी तो मिलेगी, जीरो सैलरी तो हो नहीं सकती। बोनस ऑप्शनल है, तो इस क्वेश्चन मार्क से हमने इस वेरिएबल को ऑप्शनल बना दिया, यानी हमने बता दिया कि या तो वैल्यू आएगी या नल आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हर जगह से रेड लाइन भी हट गई और मेरे पास कंडीशन भी लग गई कि अगर नल हो ना हो तो ये प्रिंट हो, वरना एल्स सिर्फ सैलरी प्रिंट हो जाए। अब आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर, डार्ट रन से अगर मैं जब इसको चलाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ सैलरी वाला 10,000 यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बोनस होता 500 रुपये का, अब मेरे पास ये वाली चीज़ लाइन चलेगी और 10,500 मेरी स्क्रीन पे नजर आ। इफ नल ऑपरेटर,
डार्ट हमें कहता है कि आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऐसी वैल्यू को जो नल हो सकती है, तो आप या तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दें और उसके बेस पे आपका प्रोग्राम चला लें, या जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले इफ़ कंडीशन से उसे चेक किया और बहुत सारे लाइंस लिख के बताया कि अगर ये कंडीशन हो के नल आ जाए तो आपने सिर्फ सैलरी प्रिंट करना है, और अगर नल ना हो तो आपने सैलरी के साथ बोनस को ऐड करके सम करके उसे देना है। ऐसी सिचुएशन में हमें इफ़ नल का ऑपरेटर भी काफ़ी मदद देता है। वो किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस तमाम लाइनों में अगर इस चीज़ को नोट करूं कि अगर मेरे पास वैल्यू यहाँ पे ना हो तो मैं इस एक अकेली लाइन को नहीं चला सकता। लेट्स से अगर मैं इस तमाम लाइनों को हटा देता हूँ तो वो रेड लाइन देता है कि बोनस पे तो वैल्यू नहीं। वो इसलिए क्योंकि कुछ ना होने का मतलब है कि इसमें नल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ना हो तो वो ज़ीरो हो, तो क्या वो मान लेगा? मैं अगर इससे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि ज़ीरो है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें ज़ीरो होती वैल्यू तो वो रेड लाइन नहीं देता। बट आप इसको इस तरह यहाँ पे ज़ीरो लिखने से मुराद ये है कि आप इसको कह रहे हैं कि इसमें ज़ीरो डाल दो। अगर फॉर एग्जांपल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से वैल्यू आनी होती किसी भी कोड के किसी हिस्से में, और यहाँ पे वैल्यू आके किसी भी लाइन में आगे जाके बोनस में शामिल होनी होती, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ ज़ीरो कर दो। अब अगर मैंने यहाँ ज़ीरो कर दी तो यहाँ तो हमेशा ज़ीरो रहेगी। किस तरह होगा? उसके लिए डार्ट कहता है कि आप इफ़ नल ऑपरेटर यूज़ करें। वो किस तरह? आप कहते हैं कि अगर बोनस ज़ीरो है, सॉरी, अगर बोनस नल है तो आप उसे ज़ीरो कर दीजिए। इस तरीके से आप उसे बताते हैं। टेक्निकली मैं किस तरह लिख रहा हूँ कि इफ़ बोनस इज़ नल देन बोनस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर बोनस पहले कुछ और है तो फिर मैं इसे वो वाली वैल्यू कंसिडर करूँ, अगर नल है तो उसे ज़ीरो कर दूँ। अब आप देख रहे हैं कि मुझे इफ़ की बहुत सारी कंडीशंस, एल्स की कंडीशंस नहीं लगानी पड़ी और यहाँ पे मेरा काम हो गया। फॉर एग्जांपल, आप इस कमांड को चलाते हैं डार्ट रन। अब आप देख सकते हैं कि मुझे उसने 10,000 ही रिटर्न शो किया क्योंकि उसने इसको ज़ीरो कंसिडर किया, और उस तरह उसने मुझे एरर शो नहीं किया और मेरा काम हो गया। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं कहता हूँ कि अगर सैलरी जो है वो 5,000 से नीचे है तो बोनस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। उस सूरत में मैं कहता हूँ बोनस इज़ इक्वल्स टू 500, कि अगर सैलरी 5,000 से कम है तो 500 का बोनस वरना नहीं। अब इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूँ तो फिर रेड लाइन आएगी कि ये मुमकिना तौर पे नल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन बिलफर्ज सैलरी 10, चूँकि इस वक्त 10,000 है, कोई भी ऐसी वैल्यू होगी सैलरी में जो 5,000 से ऊपर है तो ये वाला ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, यानी नल रहेगा बोनस में। तो इस जगह पे आप इसे बता देते हैं कि अगर बिलफर्ज नल हो तो ज़ीरो कर देना, वरना उसे वो ट्रीट करना जो उसका बोनस बनता है। डार्ट रन की कमांड आपने चलाई। इस वक्त चूँकि सैलरी 10,000 है तो बोनस नहीं मिला, इसलिए इसने इसको ज़ीरो किया और यहाँ पे इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब आप इस सैलरी को 4,000 कर लेते हैं। अब जब आप 4,000 करते हैं तो टेक्निकली ये कंडीशन ट्रू होगी, बोनस 500 बनना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यही एप्लीकेशन किस तरह काम करती है। आप देख सकते हैं कि 4,000 सैलरी और 500 बोनस के साथ 4,500 उसे मिल गया। 4,000 ये वाली सैलरी और बोनस का 500 दोनों को सम हुआ और हमारे पास रिजल्ट 4,500 आया। और इस लाइन को उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि बोनस में ऑलरेडी कोई वैल्यू मौजूद थी, वो नल नहीं था।